वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ आपकी प्रेजेंटर, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे नूर एंड लिसनर्स, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी प्रेजेंटर आरजे नूर ने किया था आपसे एक वादा कि जनाब आज हमारे शो में मुल्तान की मायनाज माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद होंगी और जनाब वादा मैंने वफा कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान की मायनाज माहिर तालीम मिसेस समीना मजीद बुच्चा। और लिसनर्स आपको बताते चलूँ कि ना सिर्फ ये एक माहिर तालीम है, ना सिर्फ इनका तालीम के शोबे से ताल्लुक है, इसके साथ साथ ये एक समाजी कारकुन भी हैं और बहुत सा सोशल वर्क जो है वो कर चुकी हैं। लेकिन डिटेल में अपने बारे में हमें मिसेस बुच्चा खुद बताएंगी। तो सबसे पहले तो मैं इनको सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मिसेस बुच्चा। वालेकुम सलाम। और साथ ही साथ मैं आपको वेलकम करती हूँ, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने 101 के स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई आज, अपनी इतनी बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। शुक्रिया। मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ शुरू सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इसके साथ मैं आपके जितने लिसनर्स हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। जी मैम, सबकी तरफ से आपको वालेकुम अस्सलाम। आपके बारे में मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल आपका इंट्रोडक्शन मैं अगर करवाऊंगी तो मुझे लगता है कि शायद मैं सूरज को चिराग दिखाऊंगी, मैं इसको ज्यादा ब्रीफली शायद ना कर सकूं। मैं ये चाहती हूं कि अपने लिसनर्स को आप खुद बताएं कि आप कितने अरसे से इस फील्ड में मुंसलिक हैं, इस फील्ड से मुंसलिक हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताइए कि सोशल वर्क जो आपने जिक्र किया, आपने मुझे कुछ देर पहले बताया था कि आप सोशल वर्क भी करती हैं, आप एक सोशल वर्कर भी हैं, तो उसके हवाले से भी हमारे लिसनर्स को जरा प्लीज बताइएगा अपने बारे में। मेरी जिंदगी अगर आप मुझसे पूछें कि मैंने जिंदगी शुरू कैसे की, तो मैंने समाजी कारकुन बन के शुरू की। और समाजी कारकुन किस इदारे में सिर्फ तालीम के साथ वाबस्ता होकर, कुछ लोग जिनको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो मेरे पास आए और हमेशा मुझे नहीं याद कोई ऐसा दिन जब मैं किसी के साथ उसको हेल्प नहीं कर रही या किसी तरीके से कर रही। फिर जो कि मेरी क्वालिफिकेशन जो सब समझते हैं और कहते हैं उसको मैंने कोशिश की और मैं समाजी एक बहुत ही यहाँ बड़ा फलाई इदारा है उसके साथ मुंसलिक रही हूँ, कोई 10-15 साल से हूँ। और जो मेरा एक्सपर्टीज थी, जो जिस चीज में मैं बेहतर थी, वो करिकुलम डिजाइनिंग बनाना, बच्चों के लिए सिलेबस को डिजाइन करना और उनको हेल्प करना। उस फलाई इदारे में अगर आप मुझसे पूछें, कोई 900, अब तो खैर 1200-1300 बच्चे भी हैं जिनकी टीचर्स को ट्रेनिंग दी और उन्हें बताया। और इतनी खुशी महसूस हुई कि जब आप टीचर्स को ट्रेन करते हैं और वो टीचर आपको फोन करता है कि शुक्रिया आपने मेरी जिंदगी बदल दी है, तो एक पूरा प्रोग्राम बना के दिया। और वो प्रोग्राम अब उस स्कूल में काफी अरसे से, मतलब 2-3 साल हो गए हैं। आप यकीन जाने, जब भी मैंने किसी को हेल्प किया या किसी की मदद की है, न कि सिर्फ मेरी अपनी जिंदगी बदली, मुझे तो उस अल्लाह पे बहुत मैं शुक्रगुजार हूं। वो पता नहीं अपने हेवंस के दरवाजे मेरे लिए खोल देता है और मुझे पता नहीं किन किन चीजों से नवाजता है। अब फलाई काम ऐसा काम नहीं जिसमें आप लिख दें कि जी मैं सुबह उठूंगी और मैंने ये काम किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया। नहीं, फलाई काम है जिसमें आप हर वक्त आप तैयार रहें। कोई भी आपको मदद के लिए पुकार सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो या किसी फिरके से रखता हो। मेरे लिए सब पाकिस्तानी, जो हमारा आइन कहता है कि ये अकलियत भी, हमारे मुसलमान बहन भाई भी और अकलियत बहन भाई भी, अगर उन्होंने भी पुकारा है तो उनके लिए भी मैंने खड़े होकर बहुत काम किया। जबरदस्त। अच्छा मिसेस बुच्चा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बहुत लंबे अरसे से इस फील्ड से जो है वो मुंसलिक हैं, क्योंकि आपकी मेन पहचान जो है, असल पहचान जो है वो तो आपकी तालीम ही है ना, माहिर तालीम है आप। तो प्लीज मुझे बताएं कि कितने अरसे से आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं और आपको क्या क्या मुश्किलात इस फील्ड में देखने को मिली और कैसी कैसी मुश्किलात का आपने सामना किया और किस तरह अपने सफर को आपने जारी और सारी रखा हुआ है अब तक। देखिए, सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी अपनी तालीम, मैंने बहुत तरक्की की, बहुत पढ़ा भी, ठीक है, बहुत कुछ सीखा। मुझे अपनी वर्थ का नहीं पता था कि मेरे अंदर ये चीज है। तो एक दिन मैं गई, 1987 की बात है, मैं गई और एक इदारे में, मुल्तान के इदारे में, इस इदारे में गई और मैं अपने बच्चों के लिए बहुत काम करती थी और पढ़ाती थी। मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट जो है ना, जो इसने मेरी जिंदगी बदल दी, वहां के प्रिंसिपल ने मुझे कहा कि आप 4 बच्चों को
उस वक्त मेरी छोटी बेटी खैर बहुत छोटी थी, तो 3 बच्चों की खातिर आप पढ़ा रही हैं, इस ह्यूमैनिटी के लिए क्यों नहीं काम करती? ये जो ह्यूमैनिटी पूरी है उसके लिए क्यों नहीं काम करती? आपको पता है 87 में जिम्मेदारों में बहू या बेटी का बाहर निकल के कमाने, ये फीलिंग देना कि वो कमाने के लिए जाएगी, बड़ा ही अजीब सा हमारा सोशल सेटअप था। अब जब हमने ये मुझे कहा गया, मैं घर आई वापस और मैंने अपने हस्बैंड से कहा, उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन आप सैलरी नहीं लेंगी। सो 22 सितंबर 1987 में मैंने उस इदारे में काम किया और शुरू किया। वो मेरी जिंदगी की इतनी हसीन दिन था कि मुझे उस दिन पहली दफा अपनी जिंदगी में पता चला कि मैं एज अ पर्सन मेरे में वर्थ है। आपको पता है कि जब पढ़ रहे होते हैं, शादी होती है, ये सब कुछ आपको अपनी इनर इनबॉर्न टैलेंट्स का नहीं पता चलता। फिर मुल्तान के बच्चे जब मेरे पास आए और जिनको मैंने पढ़ाना शुरू किया, कुछ 4-5 दिन या हफ्ता गुजरा तो लोगों ने मेरा नाम लिया कि ये अच्छी हैं। तो मुझे नहीं आया, मैं घर आई और मैंने घर आके कहा कि मतलब लोग कहते हैं कि मिसेस मजीद इज अ गुड टीचर। तो मुझे आज तक याद है कि मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन उसको मैंने सोचा कि नहीं, ये चैलेंज अगर बेवकूफ बना रहे हैं तो मैं इसको दिखाऊं। आपको मैं एक बात बताऊं, 10 साल 87 से 97 मैं उस इदारे में काम करती रही और ऑनरी एक टीचर थी, लेकिन उसने मेरी जिंदगी बदल दी। और तालीम, मुझे नहीं समझ आती कि आजकल तालीम का क्या डेफिनेशन क्या है, लोग क्या समझते हैं तालीम हाईएस्ट लेवल जिसमें आप अपने कौम को अगर कोई उस्ताद दे दे और अपना रिटर्न दे दे, इस यूथ को जो हमारे बच्चे हैं, मेरा ख्याल में हम इस पूरी दुनिया को, इस कायनात को, इस शहर को, इस इलाके को बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत है, आप कमिटेड हों, ऑनेस्ट हों, डेडिकेटेड हों। आप तालीम को ये मत समझिए कि आप सिर्फ वहां वक्त गुजारने जा रहे हैं। वो जो असासा आपके हाथ में दिया गया है उसको लुक आफ्टर करना आपका एक, मतलब मैं कहती हूँ सबसे बड़ी सीक्रेट ड्यूटी जो है वो है जिसको आपने लुक आफ्टर करना है। और ये सफर जारी और सारी है आज तक, इंशाल्लाह ये मजीद 20-25 साल तक जारी और सारी ही रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा मिसेस मजीद, आप माहिर तालीम हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह से 25 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की तालीम का जो मेयार है, आप क्या कहती हैं? क्या आप इससे मुत्तफिक हैं, ये बिल्कुल ठीक है, या अभी इसमें मजीद चेंजिंग होनी चाहिए और मजीद इसके अंदर जो है वो अच्छी कोई, इनको चाहिए कि कोई अच्छी इसके अंदर चीजें लेकर आए, मजीद इसको इम्प्रूव करे? बहुत पहले की बात है, एक दफा मुझसे यही सवाल पूछा गया था और कोई एक फोरम था, प्रेसिडेंट आए हुए थे, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री थे और हम वहां गए। तो मैंने उन्हें एक चीज कही थी कि मैंने कहा जी हम सब लोगों की एक बड़ी बुरी आदत है कंडेम कर देना, बुरा भला कह देना, कभी ना उम्मीद होना, ये सबसे इंसान की गलती है। यस, हमें जरूरत है बहुत इस तालीम को बेहतर करने का। हमारे यहाँ 2 पैरेलल किस्म की तालीम जा रही है, एक जो बिल्कुल ही गवर्नमेंट सेक्टर की है और एक हमारे प्राइवेट सेक्टर की है। लेकिन मैं किसी को कंडेम नहीं करती, मैं समझती हूँ दोनों के बड़े प्लस पॉइंट्स हैं, दोनों के पास अपने अपने पॉइंट्स हैं। हमें जो करना है, हमें तालीम को इस्तेमाल करना है, इसको एक हथियार बनाकर इसको बेहतर बना। देखिए, बेहतरी हर रोज बेहतरी हो सकती है। इसमें हमने अपने इलाके को देखकर, अपने लोगों को देखकर, अपने बच्चों को देखकर, अपने एरिया को देखकर तालीम को चेंज करना है। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कभी एक दफा ट्रैवल कर रही थी तो एक खातून मेरे साथ बैठी तो कहने लगी कि हम उर्दू की किताबें डेवलप कर रहे हैं। तो मैं बड़ी हैरान हुई, ये मुझे क्या कह रही हैं कि किताबें डेवलप कर रहे हैं? भाई क्या किताबें नहीं है? लेकिन उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज सिखाई कि अगर हमारा गांव में बच्चा है, उसको हम गैस हीटर दिखा रहे हैं और गैस बर्नर्स के दिखा रहे हैं, उन्होंने जो कभी नहीं देखा, तो क्यों ना उनको उनकी किताब में मिट्टी का चूल्हा दिखाया जाए जो रोज वो देखते हैं, उसमें तंदूर भी है और वो तंदूर को हम क्यों उनको माइक्रोवेव, ठीक है मैं नहीं कहती कि माइक्रोवेव ना दिखाया जाए, लेकिन उनको सबसे पहले रूशनास कराया जाए उनकी चीजों के साथ। हमारा उस्ताद एक दफा अपने आप से फैसला कर दे, जो भी हमें मिलता है उसको भी हम पढ़ा दें, तो मैं कहती हूँ पूरे का पूरा
ये हमारे जो कौम है, मैं कभी भी नहीं कहूंगी, ना उम्मीद नहीं हूं, मैं कभी किसी गवर्नमेंट को नहीं कहती, मैं कहती हूँ शाबाश वो काम कर रहे हैं। शाबाश किसको मिलनी चाहिए? हम उस्तादों को, हम असातिज़ा का काम है। अगर वहां हमें 2+2 सिखाया गया तो हम बच्चों को अप्रोच जो देंगे वो एक उस्ताद देता है, तो हमें इस काम में करना चाहिए। सही। अच्छा मिसेस बजीद बोचा, हमारे पाकिस्तान में एक और बहुत प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है कि इंग्लिश कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है कि प्राइवेट सेक्टर्स में इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, और जिस बच्चे को इंग्लिश बोलनी आती है समझते हैं कि नहीं जी ये तो बड़ा काबिल है, चाहे उसको बीच में कुछ ना आता हो। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो उर्दू मीडियम का है, उसको उर्दू बहुत अच्छी आती है, वो ज़हीन भी है, लेकिन फिर भी वो बहुत सारी जगहों पर मार खा जाता है, तो आप क्या कहेंगी कि इस कॉम्प्लेक्स को ख़त्म करना चाहिए? देखें, उर्दू इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज। मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने शोज़ में जो है वो डिस्कस करती हूँ कि हम लोगों ने एक बहुत मयार बना लिया कि नहीं जी इंग्लिश आती है तो बस फिर सब कुछ ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कहना चाहती हैं कि अब किस तरह हम अपनी कौम के बच्चों को इस कॉम्प्लेक्स में से बाहर निकालें? अब देखिए चाइना है, वहां पर जितनी भी बुक्स हैं, उनके कोर्स है, वो उनकी अपनी जबान में, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, वो अपनी जबान में पढ़ते हैं। आप देखिए वो एक डेवलपिंग कंट्री है, वो डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं। हम लोग, हमारा मुल्क आखिर इस किस्म की कॉम्प्लेक्सेस का क्यों शिकार है? हम बहुत कॉम्प्लेक्स तो शायद हुए भी, अपॉर्चुनिटीज का जो हमारे बच्चे के पास अपॉर्चुनिटी एक तालीम को खत्म करके जहां जाने की है, वो वहां एक मयार रख दिया गया है कि उनकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मैं समझती हूँ अगर हमारे अपने इदारे सबसे पहले मेरिट दें उनको जिसमें कौमी जबान को इस्तेमाल किया जाए, तो ये कॉम्प्लेक्स भी खत्म हो जाएगा। आजकल मैं एक इदारे में काम करती हूँ, तो मुझे एक दिन बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने डायरेक्टर से, जो मेरे मालिकान हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए क्लास में जाके अंग्रेजी बोल देना और बच्चों को समझना आना और फिर एक्सपेक्ट करना कि वो बच्चा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, नहीं, अपनी मतलब जबान को लिया जाए। क्या मैं एक्सेंट से बोलकर क्या मैं एक अच्छा पाकिस्तानी या सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकती हूँ? नहीं। आप याद रखिएगा, अगर कोई हायर करता है, कोई लेता भी है, वो चंद दिनों के बाद आपकी अंग्रेजी से मेहरबानी कहता है, उसको आपका काम चाहिए, जिस जबान में भी दें, लेकिन दें काम, उस वक्त इंग्लिश नहीं चाहिए। हमारे जो पब्लिक में है ये जो है, उनको प्लीज बताइए कि फख्र से अपनी जबान को बोलें, अपनी जबान को सीखें और अपनी जबान को इस्तेमाल करें, ना कि कहीं टीवी पे देखें, वहां से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। उस मुल्क में जब वो बोल रहे हैं तो अच्छी इंग्लिश है, नहीं, अगर आप अपने को करें, ये प्रमोशन जो है हमें खुद करना पड़ेगा। अपनी मादरी जबान को बहुत कंपल्सरी करना चाहिए, इसमें हमें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में हम कर देंगे। बिल्कुल मिसेस बुचा, देखिए ना, जब कौमें तबाह होती हैं, किसी कौम की तहजीब को तबाह करना होता है, किसी कौम को तबाह करना होता है, सबसे पहले उसकी जबान पर अटैक किया जाता है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारी जबान, हमारी कौमी जबान, उसको एक कॉम्प्लेक्स का दर्जा दे दिया गया। ओहो उर्दू बोलता है, इसको उर्दू आती है, ओहो ये तो पता नहीं कैसा होगा, ये होगा वो, मतलब इस किस्म की चीजें जो है ना, ये इसमें कोई फख्र की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें अपनी कौमी जबान नहीं आती और हमें गैरों की जबान जो है वो बहुत अच्छी आती है, हम उनकी जबान में बात करते हैं, लेकिन अपनी कौमी जबान जब जिक्र आता है तो हम जरा घबरा जाते हैं और हमें बोलना नहीं आता। तो प्लीज आप कहें, आपके बहुत से स्टूडेंट्स, आपके कलीग्स, आपके बहुत सारे ऐसे लोग सुन रहे होंगे इस वक्त जो आपको बहुत आइडलाइज करते होंगे, और अगर आप अपनी जबान में एक छोटा सी रिक्वेस्ट कर दें तमाम लोगों से कि प्लीज इस कॉम्प्लेक्स में से थोड़ा सा बाहर निकलें। अगर आपको दूसरी जबानें आती हैं तो ये आपकी एक्स्ट्रा क्वालिटी है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अपनी मादरी जबान नहीं आती, आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं आती, तो ये बहुत दुख की बात है। मैसेज देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपने चाइना का जिक्र किया जी। मैं जहां भी जाती हूँ, जब भी जाती हूँ, जिस तरह भी जाती हूँ, कहीं मिलती भी हूँ, मैं बच्चों से हमेशा पूछती रहती हूँ, क्योंकि मेरे जो शागिर्द हैं वो दुनिया में फैले हुए हैं। मैंने एक दफा चाइना के बारे में, जैसे आपने जिक्र किया, तो चाइनीज स्टूडेंट्स के बारे में पता किया, तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमें बाहर वाली यूनिवर्सिटीज में कहीं मार खा रहे हैं हमसे, तो उनको जबान जो उनकी वो इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको ग्लोबल लैंग्वेज नहीं आती। अब मैं आपको सिर्फ बताऊं कि हमारे बच्चों को सिर्फ एक तैयार रहना है कि ग्लोबल लैंग्वेज के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो कन्वे कर सकें, और अगर उनको नहीं आता तो प्लीज मत बोलें वो जबान,
वो जबान जरूरी नहीं है। आपने अपना मैसेज देना, ट्रांसलेटर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन जिस चीज को अबूर करें वो पूरी तरह से करें। आप सिर्फ जबान कहती हैं, हमने तो लिबास भी चेंज कर दिया। बिल्कुल। आप क्या एक शागिर्द, हम लोग दो चीजों में भूल गए हैं, लिबरलिज्म और वेस्टर्निज्म में। हम लिबरल और वेस्टर्नाइज होने में ये दो को कंफ्यूज कर गए अल्फाज को। इन अल्फाज को कंफ्यूज करना छोड़ दें। हम लिबरल हैं, थे और रहेंगे। सही। हम वेस्टर्न नहीं हैं, ना बनते हैं ना रहे। हम जो ईस्ट हैं, हम ईस्टर्न हैं। हमारी इतनी क्वालिटीज है कि आप सोच भी नहीं सकती। खैर आपको तो ज्यादा पता होगा मुझसे कि बहुत अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन हमारा बच्चा, मैं सारे बच्चों को कहती हूँ, मुझे बच्चों ने पूछा, हमारे एक सिस्टम में होता है कि एक आसान उर्दू होती है और एक मुश्किल। अब मुझे एक बच्चे ने पूछा, टीचर मैं उर्दू ए लूं या उर्दू बी लूं? अच्छा। मैं उन्हें कहूंगी उर्दू लें। सही। ए और बी नहीं, उर्दू लें, उर्दू में सीखें। और मैं चाहूंगी कि आज हमारा बच्चा कल को जाए और यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होके उर्दू में तकरीर करे, उन्होंने उसको बताएं कि मैसेज काउंट करता है, जबान नहीं काउंट करती। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा मिसेस मजीद, आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे मुल्क में एक और भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अक्सर बच्चे जो है वो ओ लेवल ए लेवल्स की तरफ जाते हैं, करते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा उनको, अगर उनको एंट्री टेस्ट देना है प्री मेडिकल का या इंजीनियरिंग का, तो थोड़ा सा सुनने में आया कि उनको थोड़ा सा उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस हवाले से कुछ कंफ्यूजन है। आज आप एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, आज बहुत से दिमागों में ये सवाल है और बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, जब मैंने कहा कि जी मेरे प्रोग्राम में एक माहिर तालीम आ रही है, तो ये सवाल बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि प्लीज आप जरा ये कंफ्यूजन हमें दूर करवा दीजिएगा। क्या मैट्रिक सिस्टम जो है वो वाला जो है वो बेहतर है ज्यादा, या फिर ओ लेवल ए लेवल सिस्टम जो है वाकई उसमें मार्क्स डिडक्ट होते हैं, हम अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं तो हम जरा डर जाते हैं कि ये ना हो कि हम प्री मेडिकल के लिए वो टेस्ट देने जाएं या फिर वो इंजीनियरिंग के लिए देने चाहे तो उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। प्लीज जरा इसको आप बता दीजिए। देखिए, ये एक प्रॉब्लम चल रहा था, बड़े अरसे से चल रहा था और इस पे बड़ी डिबेट हो रही थी। अब तो जनरल पब्लिक को शायद ये पता चल चुका हुआ है कि ये जो डिबेट है ये मतलब एक ऐसी डिबेट है कि जो आप किसी को समझ नहीं है, बस उठा लिया और उन्होंने कहा जी ये गलत है। और जी मैं मानती हूँ हमारी HSC जो है वो इक्विवेलेंस देती है। इक्विवेलेंस में वो पहले कुछ मार्क्स डिडक्ट करते हैं। जो ओ लेवल्स के बच्चे हैं वो हायर परसेंटेज में चले जाते हैं, यानी उनका 90% से 100% तक भी ए होता था। अब यहाँ के जो गवर्नमेंट लेवल है उसका ए का मेयार कुछ लोअर था। अब जो हमारा बच्चा 90% पे फॉर एग्जाम्पल ओ लेवल का लेता था तो वो बेचारा मार खा जाता था, क्योंकि उसको एट पार लाया जाता था विद द सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम। अब एक और काम कर दिया जो HEC का हम शुक्रगुजार हैं कि HEC ने सुना और काफी सारे अदारों ने मिलकर। अब मैं बताना चाहती हूँ कि A* एक नया ग्रेड इंट्रोड्यूस हो गया है। जो हमारे बच्चे सफर करते थे ए और A* में, जो ओ लेवल्स के बच्चे थे और ए लेवल्स के बच्चे थे वो ओ एंड ए में सफर करते थे, अब उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि A* ग्रेड उनकी इक्विवेलेंस में जो नंबर कटते थे वो अब नहीं कटते उतने। लेकिन आपको एक बात बता दूं, मैट्रिक सिस्टम हो, ए लेवल सिस्टम हो, ओ लेवल सिस्टम हो, मदरसे का सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर हमारा बच्चा तालीम याफ्ता है, उसको पढ़ाया ठीक गया, उसको किसी प्लेटफॉर्म में ले जाएं, वो इंशाल्लाह कम्पीट करेगा। आप आजकल अखबार में नहीं पढ़ती, रोज आप टीवी पे नहीं देख रहे हमारे अचीवर्स कौन है, हमारे कौन बच्चे हैं? यही जो बच्चे पाकिस्तानी बच्चे हैं, जो डिफरेंट जगहों पे हैं, छोटे छोटे बच्चे रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, ओ लेवल में भी ए लेवल में भी। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ इस गवर्नमेंट की जो हमारे मैट्रिक एंड FSC लेवल की बच्चों को बाहर भी लेके जाए। वो बच्चे कोई बाहर से नहीं आए हुए, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं। प्लीज आप याद रखिए, ये मैसेज दे दीजिए सबको, बिल्कुल घबराइए नहीं। अगर ओ एंड ए लेवल में, हाँ आपके हमारे बहुत सारे अच्छे बच्चे जिन्होंने बड़ा हाई स्कोर किया है मैट्रिक इसमें FSC में, वो भी नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? क्या उन्होंने ओ लेवल किया था? नहीं। क्या उन्होंने तालीम जो पाई थी वो मुकम्मल थी? इस चीज पे डिबेट कर रहा है कि हमने अपने बच्चे को जो तालीम दी है और जो हम टेस्ट लेते हैं, वो जो स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट है और जो पढ़ाने का टेस्ट है, इसको मैच करना चाहिए।
ONA लेवल के बच्चे को एक बड़ा फायदा है जो मैं आज इस प्लेटफॉर्म में कह देती हूँ। Sure. मैं बहुत शुक्रगुजार, क्योंकि मेरे सारे बच्चों ने FSC किया, सिवाय एक बच्चे ने A लेवल किया, और मेरे बच्चे माशाल्लाह प्लेस्ड हैं, अपनी अपनी जगहों पे हैं, लेकिन वो कंसेप्चुअल बहुत हैं जो तो हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ना कि रट्टा लगा के और एक इम्तिहान पास करना है। ये एक मैसेज है जो आप HEC आ जाए, कोई भी आ जाए, इक्विवेलेंस आ जाए, मेडिकल आ जाए, कुछ आ जाए, हमारा बच्चा वहां जाएगा, हर सूरत जाएगा। सही। ओके मिसेस मजीद, अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हम उसके बाद दोबारा यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हिफाजत की इजाफी खूबियों के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी बेहतर सेहत के लिए कोशिश मेडिश्योर। आज़मीन हज की आगाही और तरबियत के लिए प्रोग्राम अल्लाहुम्मा लब्बैक FM 101 के नेटवर्क से हर जुमेरात और पीर की सुबह 10:05 पर नशर किया जाएगा। सुनना ना भूलिए। विजारत मजहबी उमूर, हुकूमत पाकिस्तान। मलेरिया और डेंगू मच्छर को भगाएं, मैलेक्स लगाएं। मैलेक्स कुदरती अज्जा से बना, हर उम्र के लिए मौजूद, जिल्द की हिफाजत की इजाफी खूबियों के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी बेहतर सेहत के लिए कोशिश मेडिश्योर। मलेरिया और डेंगू मच्छर को भगाएं, मैलेक्स लगाएं। मैलेक्स कुदरती अज्जा से बना, हर उम्र के लिए मौजूद, जिल्द की हिफाजत की इजाफी खूबियों के साथ अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी बेहतर सेहत के लिए कोशिश मेडिश्योर। आज़मीन हज की आगाही और तरबियत के लिए प्रोग्राम अल्लाहुम्मा लब्बैक FM 101 के नेटवर्क से हर जुमेरात और पीर की सुबह 10:05 पर नशर किया जाएगा। सुनना ना भूलिए। विजारत मजहबी उमूर, हुकूमत पाकिस्तान। जी वेलकम बैक लिसनर्स, एक दफा फिर आप लोगों के साथ आपकी प्रेजेंटर आरजे नूर। एंड लिसनर्स, आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान की एक मायनाज जनाब माहिर तालीम मिसेस समीना मजीद बुच्चा। इसके साथ साथ आप एक समाजी कारकुन भी हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। जनाब लिसनर्स, एक दफा फिर आपको बताते चलें कि शाम 6:30 पर इन्होंने हमें ज्वाइन किया और उसके बाद ये हमारे साथ 8 बजे तक यहाँ मौजूद रहेंगी। कोई सवाल है, कुछ आप कहना चाहते हैं, इनसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो जनाब हमारा टेलीफोन नंबर आपको बताते चलूँ। आप हमें कॉल करेंगे हमारा टेलीफोन नंबर पे, जो कि है 9201634635 और 637। जी बिल्कुल, 4 नंबर आपके लिए। और एक और आपको जरूरी बात बताते चलूं कि जब आप अपने मोबाइल सेट से कॉल करेंगे या फिर आउट ऑफ सिटी से कॉल करेंगे तो काइंडली हमारा जो सिटी कोड है 061 उसको डायल करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ जनाब अपने मैसेजेस सेंड करेंगे हमें 4471 पर। उसका तरीका निहायत ही आसान है। जाना होगा आपको मोबाइल सेट के राइट मैसेज ऑप्शन में, वहां टाइप करेंगे 101 एक स्पेस, उसके बाद MUL और उसके बाद दोबारा स्पेस आपका मैसेज, और उसको सेंड करेंगे 4471 पर। जी लिस्टर्स, इस वक्त हमारे साथ मिसेस समीना मजीद बुच्चा मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा से जोड़ते हैं। कमर्शियल ब्रेक की वजह से थोड़ा सा बीच में गैप आ गया। तो जनाब मिसेस समीना मजीद बुच्चा, मुझे एक बात बताइए कि आजकल तालीम का जो एक, इसको मैं पेशा इसलिए बोलूंगी क्योंकि लोगों ने इसको तालीम को कमाई का जरिया बना लिया, एक पेशा बना लिया है। आप कहीं गुजरें, किसी छोटे से एरिया में भी चले जाएं तो जनाब 2 कमरों का कोई घर है और वहां पे स्कूल खुला हुआ है, फ्लां पब्लिक स्कूल, ये स्कूल वो स्कूल। तो आप प्लीज लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कीजिए, और मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगी कि क्यों लोगों ने इसको, आखिर ये एक नबियों का पेशा है, तालीम देना,
उस्ताद होना नबियों का पेशा है, तो क्यों उसको वो इस किस्म की उसमें लेकर आ रहे हैं और कमाई का जरिया बना रहे हैं और बस ये सोच रहे हैं कि नहीं जी हमने बस कमाई करनी है और फीसें रख देनी है इतनी इतनी और जगह जगह स्कूल खोल लिया। तो प्लीज इसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए प्लीज। आपने जैसे कहा, देखें ये प्रोफेशन तो है, पेशा नहीं है। अब पेशा और प्रोफेशन में फर्क है। जी। मेरी जिंदगी की शुरुआत 10 साल बगैर तनख्वाह के जब मैंने शुरू किया, आज अल्लाह ताला ने जहां मुझे बिठाया है और जिस मकाम दिया है वो सिर्फ इसलिए कि इसको मैंने पेशा नहीं बनाया। सही। मैं हमेशा बच्चों को कहते हैं कहाँ गए वो उस्ताद जिनके जूतों के लिए भागते थे बच्चे, और कहाँ गए वो बच्चे जिनके जो उस्ताद खड़ा होता था उनके जूतों के लिए भागते थे उनको देने के लिए। खुदारा हर एक को कहिए कि ये पेशा नहीं है, इसको जो पैसा है इसको हलाल करके घर लेके जाइएगा। और हलाल रोजी वो रोजी है जिस काम के लिए आपको जो सौंपा गया है उस काम को आपने पूरा करना है, ना कि मैं वहां से बच्चे को पढ़ाऊं आधा मैं ले जाऊं घर कि भाई बस इस बच्चे ने। प्लीज, थैंक यू, प्लीज सबको कह दीजिए खुदा के लिए आज फैसला कर लें, 2 रकत नफल माने और कहें इसको सुबह से हमने पैगंबरों का वो करके और स्टार्ट करना। सही। अच्छा मिसेस समीना, मुझे सुनने में आया कि आपको मौसीकी से खासा शौक है, तो जरा हमें बताइए, हम भी चाहते हैं कि हम भी सुने कि आपका टेस्ट क्या है, आप कौन सा गीत जो है वो सब सुनना चाहेंगी? अब मैं अपने बच्चों से तो अक्सर बात करती रहती हूँ, स्टूडेंट से, कि मैं हर चीज को टीवी भी देखती हूँ, हर चीज। नुसरत फतेह अली खान के आफरी आफरी, अब मैं दिमाग मतलब इतना आला, और राहत फतेह अली खान भी हैं और हमारे बहुत सारे टैलेंट है इधर। तो मैं, अगर आप पहले पूछेंगे तो मैं कहूंगी आफरी आफरी, अगर वो सुना दिया श्योर, व्हाई नॉट। लीजिए जनाब, आपका एक बहुत ही खूबसूरत सा, सॉरी, नुसरत फतेह अली खान का एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपकी पसंद पे आफरीन आफरीन इस वक्त ऑनर हो चुका है। और लिसनर्स आपको बताते चलें कि अब से कुछ देर के बाद आएगी न्यूज ब्रेक और उसके बाद हमारा एक कमर्शियल प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा, घूमता पहिया। और जनाब घूमता पहिया में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी इकोनॉमी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। और जनाब 7:30 पर दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ मिसेस समीना मजीद बूचा दोबारा हमारे साथ होंगी। इस वक्त एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आप सबकी समाअत होंगी नजर।